बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूअर जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक पेपर हुआ है आज ही, यानी 10/7/2021 को ये पेपर हुआ है। और ये पेपर जो है फ्रेंड्स PPSC का ये पेपर है, जिसे असिस्टेंट का ये पेपर हुआ है। और ये मुकम्मल पेपर मेरे पास मौजूद है, तो मैं आप सबको के साथ इसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन विच सिटी। सबसे पहले जो है न्यूक्लियर कंडक्ट जो टेस्ट हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। अगर ये पाकिस्तान के लेवल के लिहाज से बात पूछी जाए तो ये चागी हिल्स में हुए थे। अगर ये दुनिया के लेवल की बात की जाए तो ये न्यू मैक्सिको में हुए थे। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये 16 जुलाई 1945 को हुई थी। और ये प्लाटीनियम इम्प्लोजन जो है डिवाइस टेस्टेड साइट लोकेटेड 210 मील साउथ ऑफ लॉस आलमोस में हुई थी, न्यू मैक्सिको में। और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। जस्टिस अहमद अली एम शेख हैं। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि जस्टिस अहमद अली एम शेख जो हैं मोहम्मद शेख इन्होंने ओथ लिया था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध का जो है 15 मार्च 2017 को लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि सार्क प्रेसिडेंट नेम। इस सार्क का जो प्रेसिडेंट है, सार्क का मतलब क्या है। सार्क का मतलब है यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका अब्रीविएशन है। और इसका जो प्रेसिडेंट नेम जो है इसला वेर कौन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल जो है ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है हेड सेक्रेटरी जो है हेडक्वार्टर इसका किधर कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट नेम। सेनेट का चेयरमैन जो है इसका नाम क्या है, सादिक संजरानी है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सादिक संजरानी जो है मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान हैविंग बीइंग इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ सेनेट अंडर क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 60 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एज एज्यूम्ड चार्ज ऑफ द ऑफिसर ऑफ चेयरमैन सेनेट ऑन 12 मार्च 2018 में ये लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि RFLB प्रेसिडेंट नंबर। इस RFLB का प्रेसिडेंट नंबर जो है कितना है, 13वां है। और इसके अलावा शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर को जो है ममनून हुसैन जो है इसकी जगह पर ये रिप्लेस हुआ है और ये 13वां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, यानी तमाम अर्थ जो है ये कितने परसेंटेज पर इसके में जो है फॉरेस्ट हैं, तो ये 31% है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है 31% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस है। और इसके अलावा 400 बिलियन एकड़ पर है। और 1 एकड़ जो होता है 2.47 एकड़ होते हैं इसमें। और 1 एकड़ में जो होते हैं 8 कनाल होते हैं। और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ नेशनल रिजर्व्स इन एरेक्टिक ओकेन। एरेक्टिक ओकेन जो है नेशनल रिजर्व जो है कितना है, 3% है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि एरेक्टिक ओकेन जो है स्मॉलेस्ट ओकेन ऑफ द वर्ल्ड है। और इन्होंने जो है 3% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि ब्लैक बक इज रेंट्रोड्यूस्ड इन विच डिजर्ट, ये कहाँ पर है, ये चोलिस्तान में है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि 10 ब्लैक बुल जो है इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तान 15 यानी अप्रैल 1970 में फ्राम फ्लोरिंग पॉपुलेशन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ब्लैक बुल इन टेक्सास USA। बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। लेकिन दी 10 आर केप्ट जो है लाल सहारा यहाँ चोलिस्तान डिजर्ट यानी बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए तालीमी मरकज़ किस शहर में बनाया था, अलीगढ़ में बनाया था। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि इंग्लिस्तान की वापसी के बाद सर सैयद ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद के नाम से एक इदारा कायम किया, जिसने आला तालीम के लिए काम शुरू किया। साथ ही में एक फ़ंड कमेटी भी कायम की गई, जिसने मुल्क के तूल और अरस से चंदा जमा किया और हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त भी की। 1875 ईस्वी में अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद ने अलीगढ़ में MAO जिसे महमदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल कहते हैं ये जो है कायम किया गया। और ये मशरकी उलूम की तदरीस का बंदोबस्त किया गया। 1877 में इस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया, जिसका इफ्तिताह जो है लॉर्ड लेटन ने किया। 1898 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, पंजाब में पहली यूनिवर्सिटी किस शहर में कायम हुई या बनी? तो ये लाहौर में बनी थी। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि 60 की दहाई में तालिब इल्मों की बढ़ती हुई तादाद और यूनिवर्सिटी की वसअत देने की आरज़ से शहर से बाहर जामिया पंजाब का नया कैंपस तामीर किया गया और जामिया के बहुत से शोबे यानी न्यू कैंपस में मुंतकिल कर दिए गए। अब न्यू कैंपस के इर्द गिर्द लाहौर के नए इलाके बन गए जवाब शहर का हिस्सा हैं जो अब शहर का हिस्सा है, जैसे गार्डन टाउन, फैसल टाउन वगैरह जो हैं। इसके अलावा बाकी इसकी जामिया पंजाब का एक और कैंपस जो है ये गुजरावाला में भी खोला गया और दूसरे शहरों के लिए भी मुतअद्दिद मंसूबे ज़ेर और हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि हिरन मीनार इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? हिरन मीनार जो है ये शेखुपुरा में है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि हिरन मीनार जो है ये कम्प्लेक्स जो है लोकेटेड इन शेखुपुरा जो है और 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ लाहौर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि विच गैस काजेज लीस्ट पॉल्यूशन, यानी जो कम आलूदगी वाला गैस है तो वो कौन सा है? वो गैस जो है CNG है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, कुदरती गैस जिसे कहा जाता है। कुदरती गैस जो है ये क्लीनेस्ट फ्यूल और लीस्ट पॉपुलेशन गैस है और ये जो बर्न होता है पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सारी इसमें जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो क्या चीज़ होता है? ये कंप्यूटर स्टोरेज जो होता है और जो मेंटेन करता है डेटा को और इसके अलावा इसकी डिवाइस के पावर को। इसके अलावा मोस्ट रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, रैम का ये अब्रीविएशन है, यूज टू प्राइमरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर इज वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, फ्लोरेंस सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? फ्लोरेंस सिटी जो है ये इटली में वाक़या है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि फ्लोरेंस जो है इटालियन फेरिजी लातिन फ्लोरेंटिया सिटी जो है कैपिटल ऑफ फेरिजान है, प्रोविंस। बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि बैरूत इज़ द कैपिटल ऑफ विच सिटी? बैरूत जो है कौन सी सिटी का कैपिटल है? तो ये जो है फ्रेंड लबनान का है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि लबनान का जो कैपिटल है वो क्या है? बैरूत है और ये जो है पेनिनसुला एट मिड पॉइंट में वाक़या है, मेडिटेरेनियन कास्ट में। और बैरूत जो है कंट्री है लार्जेस्ट और इसमें सी पार्ट भी हैं, मेन सी पार्ट भी है और इसके अलावा ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी में भी दुनिया में शुमार होता है 5000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, पाकिस्तान जॉइन C2? पाकिस्तान ने C2 कब ज्वाइन किया? C2 का मतलब क्या है? साउथर्न एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुखफ़फ़ है। ये 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, पाकिस्तान जॉइन UN डेट? पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जो है कब ज्वाइन किया था? तो ये 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया था और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जो है, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन, ये पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन 30 सितंबर 1947 को और ये पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के एक मंथ बाद जो है हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि मेरे घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, किस शायर का शेर है? ये सैयद अली सबा का है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट इन 1946? तो ये कौन थे? ये लियाकत अली खान थे और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि लियाकत अली खान जो है 1946 से 1947 तक का इंटीरियम गवर्नमेंट फिनांस मिनिस्टर जो है रहे, हु शेप्ड इंडिया इकॉनमी टाइम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि रावलपिंडी कंस्पेरेसी केस हैपेंड इन विच ईयर? ये जो है 1951 में हुआ था और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये केस जो है रावलपिंडी कंस्पेरेसी, जिसको रावलपिंडी कंस्पेरेसी भी कहा जाता है केस, ये जो है लियाकत अली खान ने जो है इसको गवर्नमेंट के खिलाफ किया था और इसके अलावा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे 1951 में ये किया था उन्होंने। बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि एम्बेसडर ऑफ EU यानी यूरोपीय यूनियन का एम्बेसडर है पाकिस्तान में कौन है? एंड्रोला कमिनारा, ये इसका करेक्ट आंसर है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि करंट एम्बेसडर जो है यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान का मिस्टर जो है एंड्रोला, ये इसका नाम है, ये सिंस 2019 से है, सितंबर से। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि SGG सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का ये कौन है? यूसुफ बिन अहमद अल उतैमीन। तो ये या उतमीन, ये सर कुछ इसका जवाब है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये जो है कब बना था? 17 नवंबर 2016 को ये बना था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि फार्मिक एसिड जो है कैन बी ऑब्टेन फ्राम, फार्मिक एसिड जो कार्बन मोनोऑक्साइड से हासिल होता है और शॉर्ट डिटेल में आप इसकी तफसील गौर से देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग इन विच कंट्री इन एशिया। तो ये जो है इंडोनेशिया में होता है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये प्रेसिंग प्रॉब्लम जो होते हैं रीजन विद इंडोनेशिया कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं क्लियर। और ये जो है बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि फाते सबमरीन जो है इज मेड बाई विच कंट्री। ये जो है ये किसने बनाए थे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी ने ये बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि विच सिंगर वाज गिवन द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन 2005 में किन किन को दिए गए थे प्राइड परफॉर्मेंस? तो ये जो है अली जफ़र, हुमायूं सईद और बुशरा अंसारी को दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑन कंबाइनिंग विच टू फोर्सेस। तो ये किस जो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, ये इस पर इनको दिया गया था, ये दो बंदों को दिया गया था। और एक जो था ये 1979 में दिया गया था फिज़िक्स में। और शेल्डन ग्लासगो भी इसमें भी दिया गया था, स्टेफन ये इन सबको ये जो है दिया गया था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि मूसा का कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में कितनी दफ़ा जिक्र है? 136 मरतबा है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1913 में इस्टेब्लिश हुआ था। नवाब सर साहिबजादा अब्दुल कयूम खान ने जो है इसको जो है सवाबी से इसका ताल्लुक था, इन्होंने इस्लामिया कॉलेज जो है 1913 में फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि चच दोआब इस लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है यानी किसके बीच है? ये झेलम और चनाब रिवर के दरमियान में है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि चच दोआब जो है, जिसको छज दोआब भी कहा जाता है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है छज दोआब का, मंज का बिटवीन झेलम और चनाब रिवर के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि द लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का सबसे लंबा दर जो है इंडस रिवर है। और इसकी लेंथ जो है कितनी है? 3180 किलोमीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इसकी कितनी होती है? 0 होती है। और शॉर्ट डिटेल में आप इसकी सारी तफसील जो है देख सकते हैं कि क्यों 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि वी हैव अ न्यूट्रल पार्टिकल इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव चेंज व्हाट शुड, ये नहीं हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसको हम नेगेटिव चार्ज में तब्दील करें तो किस तरह करेंगे? न्यूट्रल एटम को जो है गेंद होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन में, तो इस तरह से वो हो सकते हैं। बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच लीडर। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है चौधरी रहमत अली ने शुरू की थी। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है ये 1937 में चौधरी रहमत अली साहब ने शुरू की थी। और इनमें जो है पाकिस्तान का नेम जो है लिया गया था। और ये जो है मुस्लिम होमलैंड के लिए थी सऊदी एशिया में। और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि सिनो ईरान कॉर्पोरेशन डील हैपेंड इन विच मंथ, किस मंथ में हुई थी? मार्च में हुई थी। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं ये 25 साल की ऑपरेशन एग्रीमेंट जो है फॉर द ईरान और चाइना के दरमियान साइन हुई थी तेहरान में। कब हुई थी? 27 मार्च 2021 को ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इन डैश हेमस्फेयर इज़ हैपनिंग फास्टर रेट देन डैश हेमस्फेयर। तो इस सवाल का हल जो है शॉर्ट डिटेल में है। और हर डिटेल को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से इस तरह है, किस वजह से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं टू स्पेल द बीन्स यानी मीन, इसका मतलब क्या है? आइटम है, तो इसका मतलब है टू रिवाइल अ सीक्रेट यानी एक रात अफशा करना, तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि टूरिज्म इंडेक्स ऑफ पाक अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, तो पाकिस्तान का टूरिज्म इंडेक्स जो कितना 7.54 है। तो इसके बाद का शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है एनुअल में रैंकिंग जो है प्रोड्यूस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस पर ये होता है, माशी और अमन पर ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की ग़ज़वे में जंग मौता में हुई। और 8 हिजरी में जंग मौता में इसकी जो है शहादत हुई। और ये जो है 50-55 साल की उम्र में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि कुबा बरियांत द अमेरिकन, ये एक प्लेयर है बास्केटबॉल का। और ये प्लेन क्रैश में जो है फौत हुआ था कहाँ पर? कालाबासास में। और ये कब होता? 26 जनवरी 2020 को ये हुआ था ये वाक़या। ये कौन सा हेलीकॉप्टर था? ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ था किलाबास कैलिफोर्निया यानी अराउंड 30 मीटर यानी 48 किलोमीटर नॉर्थ टेटवाई टाउन में जो है लॉस एंजल्स में ये जो है हुआ था। और वहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि कदम गाह ऑफ मौला अली इन विच, ये कहाँ पर है? ये स्टेशन रोड हैदराबाद कराची सिंध में है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि सख्ता की अलामत क्या है? सख्ता ये जो है कामा जिसे कहते हैं इसको सख्ता कहते हैं। और शॉर्ट डिटेल में आप देखते हैं सख्ता
इसकी अलामत जो है ये है, और एक जुमले के अल्फाज और मुरकबात के दरमियान इस्तेमाल होता है, इस पर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि गिरजा की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये पुर्तगीज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8.30। तो ये जो होता है फ्रेंड, ये बहुत लॉन्ग सा क्वेश्चन था, मैंने जल्दी जल्दी इसको किया है। 205 डिग्री इससे आता है। किसी को डिटेल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं इसको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि इफ़ 60 ओमेन है वो 48 kg का काटन जो है वर्किंग 8 आवर डेली करते हैं, तो 30 ओमेन जो होंगे ये स्पिन करेंगे 8 आवर डेली काम, तो ये कितने में होगा? तो फ्रेंड सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले 48 जो है क्या है, 48 kg वर्क है, 8 आवर काम है, और इसके अलावा 60 जो है ओमेन है, इन सबको आपस में तकसीम करना है, इससे 1/10 kg पर हावर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 30 ओमेन है, 30 ओमेन 1/10 ज़रबे 1/10 और 8 आवर हैं, तो इन सबको आपस में करेंगे तो इससे x इक्वल आता है 24 आता है इससे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि द T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन इन 2020 विल हैपन इन 2022 इन विच कंट्री, ये ओमान में हुआ था। और इसके अलावा हाउएवर ये जुलाई 2022 में ICC ने इसको कंफर्म किया था कि ये जो है पोस्टपोन हो जाए 2021 तक कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कायदे आज़म वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इन विच एरिया, 1906 में कायदे आज़म जो है बने थे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं तफसीर बिल मासूर किसने लिखी है, इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि वहशी किसका गुलाम था जिसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल किया था, तो ये जबीर बिन मुताम का जो है इसका ग़ुलाम था। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि जबीर बिन मुताम का ये ग़ुलाम था। जबीर का चचा जो था तैमा बिन अदी जंग बदर में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों से मारा गया था, और जबीर को इस बात का बहुत रंज था, तो इसने लात व अदा की कसम खाई थी कि वो अपने चचा के बदले पर कातिल का ज़रूर कत्ल करेगा, और वही मुनासिब मौके की तलाश में था कि उन्हें कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदर का बदला लेने के लिए बहुत जल्द ओहद की जानिब कोश करने का फ़ैसला कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि अलजबरा मैथमेटिक्स डैश आंसर मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड इस सवाल का जो है मुझे थोड़ा सा समझ नहीं, लेकिन मैंने इसकी शॉर्ट डिटेल की हुई है, तो पता नहीं ये सवाल किस डिज़ाइन पे था, किस तरह का था, तो शॉर्ट डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि 40 हिजरी में आप सल्लम से किसका निकाह हुआ था, सईदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुआ था। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि हिजरत मदीना के बाद अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगाम निकाह भेजा। चुनांचे 4 हिजरी में आप हरम नबी में दाखिल हुई। निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो थी 57 साल थी, और सईदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र जो थी 26 साल थी। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि अबू सुफियान की किस बेटी के साथ आप सल्लम का निकाह होता है, ये उम्मे हबीबा रमला बिनत अबू सुफियान थी। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि तराना हिंदी के जवाब में इकबाल ने कौन सा नज़म लिखा था, ये सारे जहाँ से आई थिंक ये लिखा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि सवाह उमरी में अल्ताफ़ सिनाली के बाद दूसरा नाम किसका है, सैयद अहमद ख़ान का है। आई थिंक ये भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन किसी को कंफर्म पता है तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या है, ठीक होना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि एंथोनिम ऑफ कैलियस, तो कैलियस का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, काइंड है, और कंपैशनेट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि वी शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स, तो ये क्या होता है, कंडक्ट होता है, बिजनेस होता है, ऑनेस्टी है, सारी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।